वो खुद का कौन सा दूध का धुला हुआ है, ये सारे करते हैं। अगर आप सच पूछते हैं तो ये जितने भी क्रिकेटर हैं ना, वो आपको याद हो गया एक बार शायद अफरीदी ने वो बॉल को टेम्पर किया था और पकड़ा गया था, कैमरे की आंख ने देख लिया था। तो जब पूछा गया तो शायद अफरीदी ने कहा यार मैं बोर हो गया था, हार हार के ना तंग आ गया था। तो ये कौन नहीं करता, शामी कौन कौन सा दूध के धुले हैं ये लोग। बात करें अर्शदीप सिंह, वो भी उनके ऊपर करते हैं ना, वो इससे यहाँ तक नहीं करते, वो इससे ऊपर करते हैं। ये तो बॉल टेम्पर करते हैं ना, इनके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है इसलिए ये बॉल टेम्पर कर देते हैं। ठीक हो गया, ये पाकिस्तानी की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जो बाहर के लोग हैं वो हमारे पूरी की पूरी टीम खरीद लेते हैं। एक इंटरव्यू हो गया, उन्होंने जवाब ववाब भी दे दिया है। इंजमाम भाई का नाम से सवाल हुआ उनसे, तो उन्होंने ये भी जवाब दे दिया। मेरे ख्याल से इंजमाम भाई से ज्यादा उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान अगर आया चैंपियंस ट्रॉफी में फर्ज करें, क्योंकि रीहैब तो वो कर ही रहे, वो कह रहे मैं मेगा इवेंट में दस्तयाब होता हूँ, छोटे इवेंट्स में मैं जिम्बाब्वे श्रीलंका पे मैं रीहैब करता हूँ। अब ये वो किसको कह रहे थे ये समझ नहीं आया, लेकिन बहरहाल उन्होंने जो असल जूता मारा, देखें जूता जो होता है वो ये नहीं है वो इंजमाम भाई के क्वेश्चन पे कुछ बोले, इसीलिए हम कह रहे थे कि मुंह ना खोला करें आप लोग गैर जरूरी। उसने कहा मैं तीनों बॉलें लेके आऊंगा। अब पता नहीं उसने कौन सी तीनों बॉलें की हैं, तो मोहम्मद शामी बेहतर जाने। अच्छा, जब उनसे बॉल टैंपरिंग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम खेलते हैं 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी तो मैं 3 गेंदें लेकर जाऊंगा और मैं बताऊंगा कि किस तरह से एग्जैक्टली चीज़ें हो रही हैं। मोहम्मद शामी नो डाउट एक अच्छे बॉलर हैं, और अगर हम 2023 की भी बात करते हैं ओडीआई में भी उन्होंने बहुत अच्छा खेल पेश किया। शामी कौन कौन सा दूध के धुले हैं ये लोग। कभी पकड़े नहीं गए, उनका कभी कोई केस सामने नहीं आया ना ही हमें कोई प्रूफ मिला। इसकी मैं जिंदा मिसाल आपको देता हूँ। एक पे रिश्वत सरेआम लेता हुआ आप उसकी वीडियो बना ले, आप उसकी लाइव वीडियो बना ले, पकड़ा नहीं जाएगा। आप उसको पकड़ के दिखाएं, ये तो बड़ी बड़ी नाम है। लेकिन वीडियो बनी हुई प्रूफ तो होगा ना हमारे पास। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, बात ये नहीं होती। बात तो वो होती है कि एक केस में किसी को सजा हो, ये उसको कहते हैं सबूत जिसमें सजा हो। ठीक है, तो जब गवाह खरीद लिए जाते हैं, डरा दिए जाते हैं, टेम्पर कर दिए जाते हैं, तो फिर सजा किसको होगी। ये सारे कोई हिंदुस्तान का क्रिकेटर हो या पाकिस्तान का हो या मतलब कोई भी हो जी। मैं इस वक्त जबियो चौक में खड़ा हूँ। लेकिन आपने बोला कि ना वीडियो बन जाएगी लेकिन पकड़ा नहीं जाएगा। देखिए कम से कम वीडियो तो बनी, प्रूफ तो मिला ना, रंगे हाथों तो पकड़ा गया ना। वो क्यों नहीं पकड़े गए, मोहम्मद शामी क्यों नहीं पकड़े गए अगर वो इस तरह की कोई हरकत करते हैं, बॉल टेम्परिंग करते हैं, रिवर्स स्विंग करते हैं तो। या फिर अगर हम बात करें अर्शदीप सिंह, वो भी उनके ऊपर करते हैं ना, वो इससे यहाँ तक नहीं करते, वो इससे ऊपर करते हैं। ये तो बॉल टेम्पर करते हैं ना, इनके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है इसलिए ये बॉल टेम्पर कर देते हैं। ठीक हो गया, ये पाकिस्तानी की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जो बाहर के लोग हैं वो पूरी की पूरी टीम खरीद लेते हैं। आपने शायद नहीं देखा, हमने तो क्रिकेट देखनी छोड़ दी इसी वजह से। आपने शायद वो वर्ल्ड कप नहीं देखा जिसमें शायद अफरीदी कप्तान था, सेमीफाइनल था या क्वार्टर फाइनल था हिंदुस्तान के साथ। इंतजाम ये मिसबाह पिच पे खड़ा था, ना स्कोर बना रहा था ना किसी को बारी दे रहा था, विकेट भी रोकी हुई थी और टिप टिप करता जा रहा था। पूरा मैच उस शख्स ने सर पे चढ़ा लिया। जीता हुआ मैच पाकिस्तान हार गया, मिसबाह आउट नहीं हुआ। ठीक है, ये लोग हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। तीनों बॉलें लेके आऊंगा पाकिस्तान, एक बॉल हाथ में देगा, 2 मुंह में देगा। कह रहा है कि मैं वो बॉलें फाड़ूंगा, आपको काट काट के दिखाऊंगा, ना उसमें कोई डिवाइस होगी ना कोई चिप होगी, और मैं उन्हें आपको स्विंग भी करके दिखाऊंगा, रिवर्स स्विंग भी करके दिखाऊंगा। यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख थी कि भाई रिवर्स स्विंग का आगाज मौजिद वसीम वकार नहीं, सरफराज नवाज भी किया करते थे, जो बहुत बुलंद बोलते हैं। तो कहने की बात है कि आपने अपनी नाक कटवा ली ये हरकतें करके। मोहम्मद शामी आपको कह रहा है कि भैया मुझसे सिखवा दो अपने ये जो फारिक बॉलर है ना, जो कोई टेप बॉल खेलता है, कोई मोहल्ले में सिंगल विकेट खेलता है, इनको मुझसे सिखवा दो। फिर एक और बात भी करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ा सा हार्ड आया है, लेकिन अब आप गेम देखें, मतलब सुबह से खबर क्या चल रही है, पीसीबी डिनाइड एनओसी फॉर 2 बाबर रिजवान एंड शाहीन। अबे ये तो लिखो वो एनओसी कनाडा की एक फसाद किस्म की, बेकार किस्म की T20 लीग की, अबे आईपीएल की या बिग बैच की थोड़ी है, फिक्सिंग लीग है भाई वो। उसको उसमें जाता ही कौन है, उसमें यही वेले जाते हैं कि भैया ले लो, चलो कोई नहीं मिल रहा। तो वो अभी तक अप्रूव ही नहीं आईसीसी से, हम अपने लड़के भेज के बगैर आईसीसी की लीग है वो। हम हाँ ना, बगैर बाप के
कैसे कि वो यार, खेल लोगे तो उसका और बाप ही नहीं है कौन कोई, सी- उस लीग का कोई बात नाजायज और है वो, कौन सी वो लीगों नाजायज में लीग है, उसका तो बाप कहानियां ही हैं? नहीं है कोई। ठीक है, आईसीसी से अभी तक हाथ जोड़ के अप्रूवल मांग रहे हैं कि हम तो अभी बाबर तक- को भी ले लिया, हमने तो रिजवान को भी ले लिया, हमें एनओसी दे दो बाबर और रिजवान के नाम पे। तो वो आईसीसी से एनओसी मांग रहे हैं अपनी लीग एनओसी की, मांग रहे हैं। कि यार हमें और कल लानत एक और फेर दी भाई, अब उस पे तो हम कम बात करेंगे। देखिए, चूँकि वो पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं और उन्होंने इंडिया अर्शदीप सिंह के हवाले से ये बात की थी जब वो बॉल कर रहे थे। इवेंट गुजर गया है, जिस मैच में ये बात हुई उसके जो कैप्टन थे उन्होंने इस हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार कर दिया। अब चूँकि इंज़माम साहब ने कहा हुआ है तो इंडिया के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनसे जहाँ कहीं भी इस किस्म का मौका मिलेगा तो लोग उनसे सवाल तो करेंगे कि आपके बारे में। बिल्कुल। और बिलखुसूस जब इंडिया में, दुनिया में कहीं भी जाएं तो वो बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है मतलब है कि वो सिर्फ अगर इंडिया में कहीं बात कर रहे हैं तो लोग उनसे पूछेंगे। वो अगर इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने के लिए जाएंगे तो लोग उनसे वहाँ भी पूछ सकते हैं कि जी आपके बारे में इंज़मामुल हक साहब ने ये कहा था। 2023 में शामी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस कर रहे थे गेंद के साथ, उस वक्त भी एक ऐसी गुफ्तगू जो है हुई थी पाकिस्तान के एक फॉर्मर क्रिकेटर ने की थी। तो अब जो 3 गेंदें लेकर जाने वाला मामला है वो उन्होंने शायद इसीलिए उस तरफ इशारा किया है कि 3 मुख्तलिफ गेंदों से कर लूँगा। तो ये रिवर्स स्विंग पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स भी करते रहे हैं। आप देखें कि इंग्लैंड के फास्ट बॉलर जिमी एंडरसन बहुत अच्छी रिवर्स स्विंग करते हैं ना, दुनिया के दीगर फास्ट बॉलर्स भी करते हैं। इवन क्रिस जॉर्डन जो हैं उन्होंने भी की थी वर्ल्ड कप में। तो काफ़ी सारे बॉलर्स ऐसे हैं जिनको रिवर्स मिलती रही है। तो ठीक है, अब चूँकि उन्होंने बात की है उसके ऊपर कमेंट लोग लेंगे, चलती रहेगी बात, चलती रहेगी, बस ठीक है। थोड़ा मोहतात गुफ्तगू आप कर सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, उनका ख्याल है कि ऐसा हुआ होगा तो उन्होंने उसके ऊपर जवाब भी दिया। उन्होंने बाद में रोहित ने भी बात की थी, उसके बाद उन्होंने भी जवाब दे दिया। तो अब ये अल्फाज हैं, बयानात हैं, चलते रहेंगे जब तक लोग उनको याद रहेंगे, लोग पूछते रहेंगे। बिल्कुल सही बात। दोस्तों, आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ली होगी, अब आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, ये जो आज की वीडियो है इसमें मोहम्मद शमी का जो इंटरव्यू है उसमें उन्होंने इंजमामुल हक को बड़े आड़ो हाथों लिया। उसने इंजमामुल हक की वो धज्जियां उधेड़ी अपने इंटरव्यू में, जिसको सुनकर पूरे पाकिस्तानी आवाम की तो सुलग कर आग लग गई। क्योंकि मोहम्मद शमी एक वो बंदा है जो अपनी हर बात को बड़ी तोल मोल और सोच कर बोलता है। मोहम्मद शमी के आप जितने भी इंटरव्यू हैं आप सभी देख लेना, वो हमेशा एकदम बेबाक होकर जो सच होता है वो बिल्कुल बोलते हैं। मोहम्मद शमी की इसी बात को सुनकर पूरे पाकिस्तान की जो नॉर्मल आवाम है उसको आग लग गई। उनका कहना है कि मोहम्मद शमी एक मुस्लिम होते हुए दूसरे मुस्लिम के प्रति ऐसे कैसे कह सकता है। अब इन जाहिल पाकिस्तानियों को ये कौन बताए कि आपके मुस्लिम देश में मुस्लिम होते हुए आए दिन रोज पटाखे फूटते रहते हैं, लोग मरते हैं, और फिर भी आप मुस्लिम मुस्लिम करते हो। ये तो फिर भी एक हिंदू मुस्लिम है और यहाँ मतलब भारतीय मुस्लिम है और यहाँ पर रहकर भारत की हमेशा तारीफ करता है। दूसरी ओर मोहम्मद शमी ने इंजमामुल हक के अलावा पाकिस्तान की उन सभी खिलाड़ियों को भी आड़े हाथों लिया जो कभी ना कभी पाकिस्तान के लिए बॉल टैंपरिंग या फिक्सिंग के लिए आरोप में फंसते आए हैं। दोस्तों, मोहम्मद शमी के आपने पिछले कुछ इंटरव्यू देखना जिसमें उन्होंने उनसे जो भी सवाल किया जाता है वो उनका आराम से और तोल मोल कहने की बेफालतू कोई भी बातें न करके या कंट्रोवर्सी न करके सिर्फ सही और जो सच होता है वो बोलते हैं। और मोहम्मद शमी जो कि T20 वर्ल्ड कप में 2024 में जो हुआ था उसमें वो खेल नहीं पाए थे क्योंकि उन्हें एक सीरियस इंजरी थी और उनका ऑपरेशन हुआ था। लेकिन हम सब दुआ करते हैं कि आने वाले टाइम में मोहम्मद शमी इंडियन टीम में एक बार फिर से वापसी करें और भारत के लिए जरूर खेलें। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आप चाहते हैं हम ऐसी और वीडियो लेकर आए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नई किसी ऐसी वीडियो में। हाँ, अगर दोस्तों लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें, इससे मोटिवेट मिलता है थोड़ा बहुत। तो दोस्तों लाइक जरूर करें वीडियो को। हम मिलते हैं नई किसी और किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।